अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था डिटेल से कंपोनेंट्स को कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के कंपोनेंट्स रिएक्ट में अवेलेबल होते हैं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स की। फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इन कोड हम इसको कोडिंग के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो लेट्स मूव अहेड एंड चेक के फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी। फंक्शनल कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जी, जिसके अंदर हम लोग प्रॉप्स पास करते हैं। प्रॉप्स क्या होती हैं जी? प्रॉप्स प्रॉपर्टीज को कहते हैं और वो एज ए पैरामीटर पास की जाती हैं। इसमें आपके पास फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, लिस्ट्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज आप पास कर सकते हैं एज ए प्रॉप्स। और जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं वो रिटर्न करते हैं आपके पास HTML को। टेक्निकली इस चीज को हम JSX कहते हैं और XJS की लैंग्वेज में, बट ये ट्यूटोरियल सीरीज बिगिनर्स के लिए, तो हम इसको इस सीरीज में HTML ही कहेंगे। तो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं जी? वो फंक्शन जो के प्रॉप्स इनपुट में लें और आउटपुट में HTML को दे दें, तो वो हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट होता है। तो लेट्स मूव अहेड जी, क्रिएट करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट को। मैं आ गया हूं अपने विजुअल कोड में। ये हमारा सेम प्रोजेक्ट है जो हमने इस ट्यूटोरियल की इस सीरीज के बिगिनिंग में क्रिएट किया था, हेलो वर्ल्ड। तो हम आ जाते हैं इसके सोर्स फोल्डर में। सोर्स फोल्डर में आके एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जी कंपोनेंट्स का। एंड इनसाइड दैट कंपोनेंट्स फोल्डर मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली जी, hello.js के नाम से। याद रहे कि जो आप कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जब भी उसकी फाइल के नेम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब विजुअल स्टूडियो कोड हमें एक फैसिलिटी देता है कि आप शॉर्टकट्स के थ्रू फंक्शनल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट होता है जी RFC। RFC को लिखें और एंटर करें तो फंक्शनल कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है एक बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। यहां पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूं जी, आई एम हेलो वर्ड फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट कह देता हूं जी, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने ये यहां से पास किया है। डिफॉल्ट्स को हमने सीखना है लेटर ऑन सेम ट्यूटोरियल में, तो हम इसको नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं जी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो। अब हमने ये इंपोर्ट किया रिएक्ट जेएस को, फंक्शन क्रिएट किया, रिटर्न HTML की, और उसके बाद उस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया जी। app.js में जाते हैं, सेम फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं जी। इंपोर्ट करते हैं किसको जी? हेलो को। ये इंपोर्ट हो गया हमारे पास। तो ये हेडर से नीचे का सारा कोड हम खत्म कर देते हैं। ये देखें जी, हमारे ऐप के कंपोनेंट में अब हम नेस्टेड कंपोनेंट कैसे इंपोर्ट करेंगे। ये हमने जी नेस्टेड कंपोनेंट डिक्लेयर कर दिया है हेलो का, किसके अंदर? ऐप कंपोनेंट के अंदर। और ये हेलो का हमने एक बेसिक सा कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। लेट्स मूव अहेड एंड रन दिस प्रोजेक्ट। sudo npm start जी। एडमिन प्रिविलेजेस दे देते हैं पासवर्ड के साथ। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया जी 3001 पोर्ट पे। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जी। इसने कहा आई एम हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट। वेरी बेसिक, वेरी इजी कि हम अपना फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम एरो फंक्शन के थ्रू फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता एरो फंक्शन की, तो आप हमारी सीरीज ES6 की जाके लर्न कर लें, तो आपको बेसिक्स पता लग जाएंगी। मैं कहता हूं जी कॉन्स्ट, मैंने डिक्लेयर किया हेलो को इक्वल टू, और इसके बाद मेरे पास क्या होगा? ये एरो फंक्शन आ जाएगा जी। एरो फंक्शन में हम कुछ भी और यूज नहीं करते, दैट्स इट। ये देखें जी, हमने एक्सपोर्ट कर दिया एरो को। ये एक बहुत बेसिक सा एरो फंक्शन है जिसमें हम HTML को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन दिस वे भी हम लिख सकते हैं इसको, और हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ये देखें जी, ये हमने एक और वे में भी लिख लिया। तो ये दोनों तरह से वर्किंग में रहेगा और चलेगा। अगर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स कोड HTML है जो एक्सपोर्ट हो रही है फंक्शनल कंपोनेंट से, तो आप उसको राउंड ब्रैकेट में रैप करके एक्सपोर्ट कर लें। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की। ये देखें जी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो, हमने एक्सपोर्ट को किया है हेलो फंक्शन को डिफॉल्ट बेसिस में। ये कंपाइलर को क्या कहता है? कहता है जी ये फंक्शन है, ये एक्सपोर्ट हो गया, अब इसको किसी भी नेम से इंपोर्ट कर लें। ठीक है जी। ये जब भी आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप इसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करते हैं, तो आप किसी भी नेम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। देखें जी, हमने नाम चेंज कर दिया मैसेज पे, सेव किया, तो हमारा प्रोजेक्ट स्टिल रनिंग है, हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग में है। रीरन भी मार लें तो ये देख लें प्रोजेक्ट रनिंग में है।
अब एक और वे होता है, मैं चाहता हूं कि ये जो हेलो मेरा फंक्शन है ये एक्सपोर्ट तो हो, बट पूरे प्रोजेक्ट में ये हेलो के नेम पे ही रहे, इसका नेम चेंज ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जस्ट ये देखें जी, ये कांस्टेंट के पीछे एक्सपोर्ट लगा देते हैं और डिफॉल्ट से एक्सपोर्ट को खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। जब हमने डिफॉल्ट खत्म कर दिया एक्सपोर्ट करने का फंक्शन को, या मैं अगर इधर ही बात करूं, इधर की बात नहीं करता, तो मैंने जस्ट डिफॉल्ट को खत्म कर दिया। ठीक है जी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर दिया इसको, कि जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कॉन्स्ट करो। ये ऑलरेडी है तो मैं इसको ऊपर ही यूज कर लेता हूं तो ज्यादा बेहतर है, कंपाइलर एरर नहीं देगा। ये देखें जी, ये मेरे पास कांस्टेंट वे में मेरा फंक्शन एक्सपोर्ट हो चुका है। अब अगर मैं इधर जाऊं तो मुझे एरर रिसीव हो रहा होगा। क्या एरर रिसीव हो रहा होगा? मैसेज फंक्शन वॉज नॉट फाउंड। मैसेज फंक्शन कहां पे फाउंड नहीं हुआ? app.js की फाइल लाइन नंबर 13 में। app.js की फाइल लाइन नंबर 13, 37। अब ये लाइन नंबर 13 कैसे बन रही है देख लेते हैं जी, क्योंकि ये क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव पैराडाइम में तो एग्जैक्ट नहीं दे रहा होता। बट बाय द वे हम आ जाते हैं इधर app.js की फाइल में, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा हेलो का फंक्शन इंपोर्ट हो रहा है, तो हमने इसको सेम नेम से ही इंपोर्ट करना है। अदर देन दैट कोई भी नेम वर्क नहीं करेगा जब हमने कॉन्स्टेंट्स एक्सपोर्ट किए होते हैं। डिफॉल्ट में आप कोई भी नेम दे सकते हैं। अब आप देखें जी, वर्किंग कंडीशन में आ गया प्रोजेक्ट जब हमने उसको सेम नेम दिया विद करली ब्रैकेट्स। और याद रहे कि जब आप कॉन्स्टेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जब उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो करली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट होता है जी। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फंक्शन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।